If you like this video, please subscribe the channel, like and share this video. भारत जिसे पूरी दुनिया में एक महान देश के नाम से जाना जाता है, यहाँ की धरती पीरों फकीरों की धरती है। इसी भारत का एक हिस्सा है पंजाब। पंजाब जहाँ कई महान पीर पैगंबर हुए हैं। हमें हमेशा से ही इन्होंने आपसी प्रेम और एक दूसरे के साथ मिलकर रहना सिखाया है। औरतों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, यह भी हमें भली भांति सिखाया है। इसी पंजाब की धरती पर गुरु नानक देव जी ने कहा था, सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजान। इसका मतलब कि हमें उस औरत के बारे में कभी भी बुरा नहीं कहना चाहिए जिसने हमें जन्म दिया है और जो महान राजाओं की जननी है। इसी धरती पर माता गुजरी जी हुई, जिन्होंने अपने पूरे परिवार का बलिदान दे दिया। पंजाब की धरती हमेशा से ही नारी का आदर करती रही है, परंतु आज हालात बदल गए हैं। आज जब पंजाब का नाम लिया जाता है तो मजबूर लाचार औरतों का दर्द और कोख के कातिलों का चेहरा दिखाई देता है। ये वही पंजाब है जहाँ के लोकगीतों में बहनें अपने भाइयों की सलामती की दुआ मांगती हैं और वही भाई पिता बनकर अपनी ही बेटी के कातिल बन बैठते हैं। तीज, राखी और भाई दूज के त्योहार बहन बेटियों के साथ ही अच्छे लगते हैं। इनका कत्ल समाज का पतन है। दर्शकों, मैं रचना शर्मा A1 पंजाबी टीवी की खास पेशकश लेकर हाजिर हूँ। कोख के कातिल। कोख में बेटी का कत्ल, जिसे हम एक और नाम से भी जानते हैं, भ्रूण हत्या। आजकल यह सिलसिला बहुत ही आम हो गया है। कोख में ही अपनी बेटी का कत्ल कर माता पिता बन बैठते हैं कोख के कातिल। ये वही इंसान है जिसे भगवान ने केवल जीवन देने का अधिकार दिया है, पर यही इंसान खुदा बनकर अपनी ही बेटी को मार डालते हैं। बेशक दौर बदला है, पर लोगों की सोच नहीं। हमारी जीवन शैली चाहे कितनी भी आधुनिक क्यों ना हो जाए, पर लगता नहीं कि हम कभी भी अपने आप को इन कातिल जंजीरों से आजाद करवा पाएंगे। इस गंदी सोच की जननी कोई और नहीं बल्कि एक औरत ही है। एक औरत ही दूसरी औरत की दुश्मन बन बैठी है। सास ये तो चाहती है कि उसके घर में लक्ष्मी आए, पर वो लक्ष्मी उसके बेटे की बहू के रूप में आए और साथ में वंश के वारिस का आशीर्वाद साथ लाए। यही कारण है कि बेटी को जन्म देना पाप समझा जाता है। ऐसा क्यों? बेटी के बारे में ही यह सोच क्यों? बेटों के लिए क्यों नहीं? वो भी किसी की बेटी ही थी जिसे लक्ष्मी बाई के नाम से जानते हैं। वो भी किसी की बेटी हैं जिसे माई भागो कहा जाता है, और वो भी किसी की बेटी ही थी जिसे लोग मदर टेरेसा के नाम से जानते हैं। आखिर क्यों औरत एक तरफ तो अपना नाम बनाने और दूसरी तरफ भ्रूण हत्या जैसे पाप कर अपना ही अस्तित्व मिटाने पर सदियों से चलती आ रही है कि कुल का दीपक कौन? बेटा। वंश का वारिस कौन? बेटा।
आखिर ये सब दुआएं बेटों के लिए ही क्यों, और बेटियों के लिए क्या मौत? आज भी समाज में यह कहा जाता है कि बेटी को बेटे के समान अधिकार प्राप्त है। नारी और पुरुष के एक समान अधिकारों की दुहाई आज भी दी जाती है, पर यह सब होता कहाँ है, इस बात का कोई अंदाजा नहीं है। नारी जिसे सर का ताज होना चाहिए, वो केवल पांव की जूती बन के रह गई है। इन सब बातों के चलते औरत आज इतनी लाचार हो गई है कि ना चाहते हुए भी वो अपनी ही कोख में पल रही औलाद की कातिल बन बैठती है। बेकसूर होने के बावजूद भी उसे ही कसूरवार ठहराया जाता है। आज यह जानते हुए भी कि बेटा होगा या बेटी, यह माँ पर या पिता पर, दोनों पर निर्भर नहीं करता, फिर भी कसूरवार औरत ही है। इस पुरुष प्रधान समाज में एक माँ, एक औरत लाचार होके रह गई है और इस लाचारी से बाहर निकलने का उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। इन सब बातों को ध्यान में रखकर ही सरकार ने इस बुराई को दूर करने के लिए कई संभव प्रयास किए हैं। इसी संदर्भ में सरकार ने एक जननी योजना चलाई है, जिसमें माँ और बेटी को हर संभव मदद दी जाती है। सरकार ही नहीं, गैर सरकारी संस्थाएं भी इस खाई को भरने के लिए पूरा जोर लगा रही है। इस खाई की गहराई तभी कम हो पाएगी जब एक माँ खुद ये कसम ले कि उसे अपनी संतान को जन्म देना है, फिर चाहे वो बेटा हो या बेटी। अगर माँ अपना पहला कदम बढ़ा ले तो संभव है कि उसकी कोख में पल रही जान अपनी मंजिल को पा सकेगी। हमारे सामने ऐसी बहुत सी उदाहरणें हैं जब एक माँ अपनी बेटी के लिए पूरे समाज से लड़ी है, और ऐसी बहुत सी बेटियां हैं जिन्होंने अपनी काबिलियत से पूरी दुनिया में भारत के तो दर्शकों, ये थी हमारी खास पेशकश कोख के कातिल। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा? आप इसके बारे में अपने विचार हमें YouTube पर बता सकते हैं। तो रचना शर्मा को दीजिए इजाजत और देखते रहिए A1 पंजाबी टीवी, निडर, निरपक्ष और नई सोच। For good health, please subscribe A1 Healthcare. For better music, subscribe A1 Music. For best informational programs, please subscribe A1 Punjabi TV. And for all updated news, please subscribe A1 News.